नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बैंक के सामान्य कार्य। हमने पहले वाले टॉपिकों में बैंकों के समय एजेंट संबंधी कार्य और प्राथमिक कार्य देखे थे। आज हम देखेंगे धन व संपत्ति की सुरक्षा करना। बैंक अपने ग्राहकों के जो बहुमूल्य धातु होते हैं, जैसे आभूषण है, सोना है, चांदी है, अंशऋण पत्र है, एफडी है, मकान की रजिस्ट्रियाँ हैं और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी सुरक्षा बैंक द्वारा की जाती है। और बैंक द्वारा इन जो कीमती धातु है, हमारी संपत्ति है, कागज़ है, इनकी सुरक्षा के लिए हमें लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और ये सब हम लॉकर्स लेकर बैंक से किराए पे इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। और सुरक्षित रखने से हम बेफिक्र हो जाते हैं और ये सारी सुरक्षा हम बैंक पर डाल देते हैं। और बैंक ये इसके लिए हमसे शुल्क लेता है, तो इसके लिए हमें बैंक में एक एफडी करानी पड़ती है और बैंक उस एफडी पर ब्याज देता है। लेकिन जो बैंक का किराया होता है वो हमारे बैंक अकाउंट से कट जाता है। वो सुरक्षा की दृष्टि से बैंक एफडी को लेता है। नेक्स्ट है यात्री चेक व्यवस्था और साख पत्रों की व्यवस्था। बैंक है अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक व अन्य साख पत्र भी जारी करता है। इसके कारण ग्राहकों को अपने पास यात्रा के दौरान पैसे देने की आवश्यकता कर देते हैं। तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान रकम ले जाने या पैसा ले जाने की जो परेशानी है या वो भी पैसा ले जा बाहर जो चिंता रहती है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। और इस प्रकार में नगद साख ले जाने के जोखिम से भी मुक्ति मिल जाती है। तो हम जर्नी करने जाते हैं, बेफिक्र होकर जाते हैं, साथ में पैसा नहीं लेके जाते, चोरी डकैती या इस तरीके की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो हम यात्रा अपनी आराम से कर सकते हैं, घूम फिर आराम से सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति की सूचना। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न देशी विदेशी व्यापारियों को आर्थिक स्थिति की सूचना लेकिन बैंक अपने ग्राहकों को इसके बारे में बता देते हैं, जिससे कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी या कुछ इस तरीके तो जिस व्यापारी या बिजनेसमैन से इंडस्ट्रियल से बिजनेस कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में उनको मालूम हो, तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेस में है वो बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय सलाहकार। आवश्यकता होने पर बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक एवं वित्तीय सलाह भी देते हैं। इससे ग्राहकों को सही निर्णय लेने में सुविधा मिलती है कि अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर करना है, कितनी इंटरेस्ट रेट है और कितने समय के लिए करना है। उस हिसाब से बैंक से अपनी वह सलाह ले सकता है कि इस पैसे की मुझे कितने दिन में कब और कैसे आवश्यकता पड़ेगी, कितना मुझे इंटरेस्ट मिल सकता है, इन सब की जानकारी वो ले सकता है। नेक्स्ट है सूचनाएं प्रकाशित करना। बड़े बड़े व्यापारिक बैंक जैसे SBI बैंक है, PNB बैंक है, ये बैंक देश की आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधि की सूचनाएं भी प्रकाशित करते रहते हैं। तो इन सूचनाओं का एनालिसिस करके इससे आर्थिक व व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यानी कि वो जो ये आंकड़े होते हैं वो हमारे सामने होते हैं, तो हम एनालिसिस आराम से कर सकते हैं कि किस हिसाब से हमें अपने कार्य करने हैं, अपना पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है विनिमय पत्र को स्वीकारना। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विनिमय पत्र स्वीकार भी करता है और ग्राहकों द्वारा लिखे हुए विनिमय पत्रों को निश्चित तिथि पर भुगतान भी करता है। तो अपने ग्राहकों द्वारा लिखे हुए अपने विनिमय पत्रों का स्वीकार करके खाते में नाम कर देता है और ग्राहकों के लिए लिखे गए विनिमय पत्रों को उनकी राशि बैंक में जमा कर देता था। विनिमय पत्रों को स्वीकार करके बैंक के ग्राहक के खाते में नाम व जमा दोनों प्रकार की एंट्रियाँ करता है। नेक्स्ट है ऋणों की जमानत। बड़े व्यापारिक बैंक है, जो बड़े औद्योगिक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं आदि है, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के ऋण की गारंटी भी देते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करने के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती है। और जो अदर स्टेट है या अदर कंट्री है वो बिना सिक्योरिटी के इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसमैनों के साथ
इससे हम अपना बिजनेस बढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत साख इंडिविजुअल क्रेडिट चेक। बैंक अपने ग्राहकों के लिए पर्सनल लोन की भी सुविधा देते हैं, जिसे हम कंज्यूमर लोन कहते हैं। जैसे स्कूटर खरीदना है, टीवी खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, एसी या मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, इन जो भी हमारी आवश्यकताएं की चीज़ें हैं उन सबके लिए बैंक हमें ऋण उपलब्ध कराता है। और इन ऋणों को संचालन कर सके और देश हमारा प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्लानिंग है गवर्नमेंट की, सही समय पर हो जाएगी और सही समय पर बैंकों द्वारा पैसा अवेलेबल विक्रय करते हैं। और जो और अंश क्रय विक्रय करने के बाद जो अंश बचते हैं वो बैंक को स्वयं खरीदने पड़ते हैं, इसे ही अभिगोपन कहते हैं। तो इससे जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल पर्सन होते हैं वो इस चीज़ से मुक्ति पा लेते हैं कि उन्हें पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे। तो उन्हें बैंक को ये जिम्मेदारी देकर वो इससे मुक्त हो जाते हैं। विदेशी विनिमय की व्यवस्था। कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय के लेन देन के लिए भी कार्य करते हैं। विदेशी वित्त भी अवेलेबल जो कंट्री में ही नहीं, विदेशों से भी अपना व्यापार आसानी से कर सके। तो आपने जो जर्नल फंक्शन है वो देखे कि बैंक धन और संपत्ति की भी सुरक्षा देते हैं, यात्री चेक और साख पत्रों की भी सुविधा देते हैं, आर्थिक स्थिति की सूचना देते हैं जिससे कि हम किसी प्रकार की परेशानी में ना पड़ सके। ये पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और गवर्नमेंट अपना जो सार्वजनिक ऋण है इन्हीं से ही उधार लेती है, क्योंकि वो किसी और से उधार लेंगी तो ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। और बैंक की वो हमारे जो देश का डेवलपमेंट है उसकी बैकबोन की तरह काम करती है, क्योंकि हमारे जो देश का विकास है उनमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है। बैंकों के द्वारा ये सब संभव हो पाया है। तो हमने इसमें देखा बैंकों के प्राथमिक कार्य देखे, बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य देखे, बैंकों के हमने सामान्य उपयोगी कार्य अभी कर रहे हैं। इसमें बैंकों द्वारा विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय प्रबंध की व्यवस्था भी की जाती है। और बैंक का मेन तो साख निर्माण का काम है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन ही बैंक का मेन बिजनेस पर्पस है। क्योंकि अगर वो लोगों की जमाओं को उधार नहीं देंगे तो अपना कार्य किस उससे कर पाएंगे। क्योंकि बैंकों का जो बिजनेस है वो क्रेडिट क्रिएशन पे ही टिका हुआ है। तो बैंक जो लोग बैंकों में जो जमा पैसा कराते हैं उस पर कम ब्याज देते हैं, और जो लोगों को उधार